उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता और कैसी विधि है, ये बतलाइए। कृष्ण भगवान बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी। नारद ने पूछा था, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है और भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है, जो कि इस वर्ष इस माह में 14 तारीख को पड़ रही है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। आगे बोले, सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ प्रतापी राजा हुए। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्रों की भांति करते थे। कोई भी प्रजा को किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता नहीं होती थी, कोई व्याधि नहीं होती थी। प्रजा निर्भय धन धान्य से समृद्ध थी। पर एक बार राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे कि भूख से पीड़ित होकर प्रजा नष्ट होने लगी। और प्रजा के कुछ लोगों ने आकर के राजा से कहा कि हे राजन, नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। नारा ही भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सब जगह विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। राजा ने कहा कि मैंने तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है जो मुझे दिख रहा हो, फिर भी प्रजा कष्ट पा रही है। जबकि मैंने सुना है कि जब राजा अत्याचार करता है तब प्रजा कष्ट पाती है। तो ऐसे में राजा मानधाता कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर के और ऋषि मुनियों तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और उन्होंने प्रणाम किया। मुनि ने भी उनका अभिनंदन किया और राज्य की कुशल पूछी। राजा ने भी उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछा। फिर आसन ग्रहण करके राजा ने अपने आने का कारण बताया कि इस वर्ष राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। क्या कारण है, मैं इस कारण को नहीं जानता, जो मैं आपसे जानने आया हूँ। उन्होंने कहा, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। यहाँ केवल तपस्वी जो ब्राह्मण हैं उनको ही तपस्या करनी चाहिए, परंतु आपके राज्य में दूसरे वर्ण भी तपस्या कर रहे हैं। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते हैं। तो राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो एक अच्छी बात है कि सभी लोग तपस्या कर रहे हैं, तो मैं किसी निरपराध के वजह से उनको तपस्या ना करने का आदेश नहीं दे सकता। आप इस दोष को शांत करने का कोई दूसरा उपदेश कीजिए। राजन ने कहा, तो तपस्वी ने कहा कि राजन, ऐसा करो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है उसका व्रत करो और उसके प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। राजा ने सब अपने प्रजा के साथ में ऐसा ही किया, जिससे कि उस वर्ष अच्छी वर्षा हुई और हरी भरी खेती से सारी पृथ्वी आप्लावित हो गई। उस व्रत के प्रभाव से सभी सुखी हो गए। इस व्रत में एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए और यथासंभव छाता और जूता भी दान देना चाहिए। और इस प्रकार इस व्रत को करने से और इसको पढ़ने से, सुनने से सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे।